लालो प्रदीप यादव भाई और प्रदीप यादव जिला पंचायत का सदस्य है और जो हमने सुना है कि थाने का एसओ इस तरह से उसको गाली दिया, माँ बहन बेटी कोई छोड़ा नहीं। और अगर उसके बोली से तो ऐसा लग रहा था कि अगर उसके रिवॉल्वर में गोली होती तो जाकर मार डालता। जिस बेरहमी और शर्मनाक ढंग की बात कर रहा था, तो इसके लिए तो मैं मांग करता हूँ यहाँ के एसएसपी से, यहाँ के आईजी से, चुनाव आयोग से कि उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त करके उसको जेल भेजा जाए। सर 3 दिन से वो मिल नहीं रहे हैं प्रदीप यादव। आप लोग जाकर भाजपा विधायक समझी बता रहे हैं, भाजपा विधायक समझी बता रहे हैं आप। हाँ, ये आपके ऊपर है कौन विधायक है, कौन विधायक है, कौन समझी है, कि आपके ऊपर डाल रहे हैं। यहाँ न जाए रब, वहाँ जाए कभी, तो हर सभी जिम्मेदारी है। हमने एक सवाल आपको दिया, जिम्मेदारी दूंगा। भाजपा का कौन विधायक है, कौन समझी है, कौन सिपाही दरोगा, ये तो हर सभी जिम्मेदारी है। दरोगा की माँ बहन बेटी की गाली सह लिया, इसके बावजूद आप डटे रहे। आपका हौसला बुलंद रहा है। मैं यकीन और विश्वास रखता हूँ सारी जिंदगी में आपका हौसला बुलंद रहेगा, इतना बुलंद रहेगा आसमान छोटा पड़ जाएगा। इस तरह से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। अगर फिर चुनाव हुआ होता तो हिंदुस्तान नहीं विश्व में एक रिकॉर्ड बनता। लेकिन साथियों घबराओ नहीं, ये हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं घबराओ नहीं। सारी जिंदगी में हम और अजीत और हमारी पार्टी, हमारे नेता आपके बीच खड़े रहेंगे। चुनाव आप जीतोगे, चुनाव माननीय अखिलेश यादव की पार्टी जीतेगी, पीडीए जीतेगी। हाँ, ये हो सकता है जीत की मार्जिन कम होगा, जीत होगी। दुनिया की कोई ताकत जीत को रोक नहीं पाएगी। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी इस देश और दुनिया में एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का नाम लिखा जाएगा। वो नाम सबसे पहले है भारत के हमारे चुनाव आयोग। इनकी कायरता का विश्व रिकॉर्ड होगा और गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा। हमारे प्रदेश के श्रद्धेय आदरणीय रिस्पेक्टेड परम आदरणीय बाबा जो हमारे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, कि किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को नजरअंदाज करके अपने अधिकारियों को, चुनाव में लगे अधिकारियों को 8 बार आकर के केवल यही ट्रेनिंग दिया था कि समाजवादी को हराना, भारतीय जनता पार्टी को जिताना। और धन्य है हमारे अधिकारी इतना डरते कि उनकी बातों को अक्षरशः वही जो कहा था वही इन्होंने किया। बूथों को लूटा गया और यहां तक हमारे अधिकारियों ने भी और डाला, जिसकी सूचना चुनाव आयोग को दी गई। और जिस तरह से हम लोगों ने कहा था और 4 तारीख को ज्ञापन दिया गया था, जो हुआ है उसकी संभावना को रोकने के लिए 4
तारीख को ज्ञापन दिया गया था। सभी सम्मानित आपको बधाई देता हूँ कि ऐसे समय पर जब लोकतंत्र को पैरों से लौंदा जा रहा हो, चुनाव आयोग भयभीत हुआ हो सत्ता के दबाव में, कल का जो चुनाव हुआ है 5 फरवरी 2025 मिल्कीपुर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या से, ये दिन केवल हिंदुस्तान के इतिहास में ही नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या की जनता जनार्दन जो है, भगवान राम की जो जनता है, जनता को हमेशा याद रहेगा कि कल चुनाव में किस तरह से सरकारी अमले द्वारा सरकार के दबाव में काम किया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा खत्म की गई। इतिहास हजार साल तक रहेगा। मैं ऐसे समय पर अपने मिल्कीपुर की देवपुर मतदाताओं को, मिल्कीपुर के देवपुर जनता को, जनता जनार्दन को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जिंदगी भर के लिए मैं उनका मुरीद हो गया हूं। जिस बहादुरी के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने जो यहाँ आज बैठे हैं, जिस मर्दई और बहादुरी के साथ और जिस साहस के साथ आचार संहिता का पालन करते हुए सरकार के द्वारा जुल्म अत्याचार करते हुए ये मिल्कीपुर एक इतिहास बनाएगा। और जिस तरह से माननीय अखिलेश जी की सभा में लाखों लाख भीड़ आई थी, ये कहने के लिए हम समाजवादी पार्टी को लाखों वोट से जिताएंगे, आप घबराइए नहीं, हम पीडीए को जिताएंगे। तक लाखों लाख की भीड़ हो गई, अनगिनत भीड़ थी, भारतीय जनता पार्टी घबराई थी। हम इस भीड़ को अभिनंदन करता हूं, इस भीड़ के चरणों की धूल को अपने माथे लगा करके हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को बनाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव के अपमान का बदला लेने के लिए हम एक इतिहास हिंदुस्तान में लिखेंगे, रचेंगे। जनता जनार्दन के बदौलत, इनके सहयोग से, जिसका सबूत है, पकड़े गए और पकड़ने पर उसने खुद बयान दिया कि हम हैदरगंज के रहने वाले लोग। और जहां तक रायपट्टी में चुनाव में एक नाम हम बता दें, वो कहा कि मैं तो बहुत खुश हुआ, 6 वोट हम भारतीय जनता पार्टी को 6 वोट दिए और तमाम हमारे पार्टी गए, खूब वोट दिए, खूब दिए। अरे बढ़िया अधिकारी लगाए गए, ये पढ़ लेना, देख लेना, ये सबूत है, एविडेंस है। और इसकी शंका हमने जिताई थी, 3 बार राज किया गया, आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। ये प्रतीत ही नहीं हुआ कि कहीं पर आदर्श आचार संहिता है।
आदर्श आचार संहिता नाम की भी कोई चीज इस आजाद हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश और मिल्कीपुर के उपचुनाव में है, यह कल प्रतीत नहीं हुआ। किस तरह से अधिकारियों की मनमानी चल रही थी, किस तरह से पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता 15-15, 20-20 गाड़ियों काफिलों से आकर बूथों को लूट रहे थे। अंदर जा जिन पीठासीन अधिकारियों को भेजा गया था उनका पूरा खुला समर्थन था, बल्कि अगर यह कहा जाए कि पीठा चल रहे थे तो यह अब सेवकिया छूट नहीं होगा। क्या मतलब चुनाव कराने का, क्या मतलब है चुनाव कराने का, क्या मतलब है निर्वाचन आयोग का? अगर इतना ही कराना था, अगर बाहर के गुंडों को बुलाकर, माफियाओं को बुलाकर, अराजक तत्वों को बुलाकर काफिलों के साथ बूथों को लुटवाना था, प्रशासनिक अधिकारियों से खुद वोट डलवाना, ये सब करना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में लोकतंत्र में जिस तरह से विभक्त चेहरा प्रशासन की गुंडई का देखने को मिला है, अयोध्या के इतिहास में काले धब्बे के रूप में जब भी लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। दिन भर माननीय सांसद जी के द्वारा, जिला अध्यक्ष जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा निर्वाचन आयोग को कितने फैक्स दिए गए, किसी अधिकारी के कान पे जू तक नहीं रहेगी, जू तक नहीं रहेगी किसी अधिकारी के कान पर। पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। भी जा रहे हैं, बोलेरो से जा रहे हैं तो आचार संहिता का पालन करें। अगर कोई रायबरेली रोड पकड़ के लखनऊ की तरफ जा रहा है पूर्वांचल पे, तो नहीं जाने देंगे, आचार संहिता का पालन करें। लेकिन जब पूरे प्रदेश के मंत्री काफिलों के साथ गांव-गांव अराजकता फैला रहे थे, भरपूर गुंडाई कर रहे थे, तो आदर्श आचार संहिता को दिन में नहीं दिखाई पड़ रहा था, पूरी अंधी हो गई थी। बिल्कुल रतौंधी दिनौधी सब आ रहा था, पूरा सत्ता के चरणों में निर्वाचन आयोग पड़ा था, सत्ता की चरण वंदना कर रहा था, सत्ता के चरण चाटन में व्यस्त था निर्वाचन आयोग। चरण चाटन में निर्वाचन आयोग ने कोई कमी नहीं की। कोई पुरस्कार मिलता हो तो निर्वाचन आयोग को दे देना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से। अगर इस चाटुकारिता का चरण चाटने का कोई पुरस्कार कहीं मिला ना हो तो वो निर्वाचन आयोग इससे संबंधित अधिकारियों को उनके घर पहुंचाकर सम्मानित करना चाहिए, जिस तरह से कल मिल्कीपुर के चुनाव में देखने को मिला है। हमारे एजेंटों को मार के भगा दिया, एजेंटों को मार मार के कमरे से बाहर कर दिया, मुकदमे की धमकी और एक गालीबाज दरोगा, इसका वीडियो ऑडियो वायरल हुआ ऑडियो। इतनी हैसियत गालीबाज अफसों की सोचिए आप, से सरकारी नौकर की इतनी हैसियत, उसे भी अगर चाटुकारिता का कोई पुरस्कार हो पूरे देश का सर्वोच्च, तो वो भी देवेंद्र पांडे को दे देना चाहिए। सत्ता की चाटुकारिता में जब उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सत्ता के जूते के नीचे सोल में जो धूल लगी होती है उसे चाटने में कल अधिकारियों ने कोई कमी नहीं की है। तवा, हाँ तवा नहीं, तवा तो ठीक, तवा जूते के ऊपर मोजा का रहता है, जूते के नीचे वाला, उसे चाटने में कोई कमी नहीं की। आप बताइए, मां की गाली आप दे रहे हैं, सोल के नीचे वाला जो लगा रहता है, मिट्टी उट्टी धूल जमा लगा रहता है। आप सोचिए कोई नेता किसी को वोट दे लोकतंत्र में, आप मां की गाली दे रहे हैं। अगर कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल के आएगा, उसकी फोटो वायरल होगी, तो आप मां बहन की गाली देंगे, आप बताएंगे कि आप उसकी गोद में बैठ के आए हैं। अरे भाजपा की सरकार के पहले पता नहीं कितने अधिकारियों के तुमने तलवे चाटे होंगे, कोई अस्वस्थ बने रहे होंगे देवेंद्र पांडे, पता नहीं कितने समाजवादी पार्टी के नेताओं के तलवे तुमने चाटे रहे होंगे, और सत्ता बदल जाएगी पता नहीं कहां चाटते हुए मिलोगे। तो कम से कम अधिकारियों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आप किसी जनप्रतिनिधि को, सम्मानित जनप्रतिनिधि को जिस तरह से आप गाली देकर के अपमानित करना ही गलत है। और साहब मैं केवल एक घटना प्रदीप की मैंने बता रहा हूं, कल इतनी गालियां सारे अधिकारियों ने बकी हैं, इतनी गालियां बकी हैं संगठनों को, कार्यकर्ताओं को। हमें लगता है शायद सीने पर गोली उतारने की छूट नहीं थी, वरना वो भी न उतार दिए होते। कोई बड़ा पुरस्कार पाने के चक्कर में आतंकवादी घोषित करके हम लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं को गोली चला करके शायद आतंकवादी भी घोषित कर सकते थे। शायद इसकी कलेजे में दम नहीं रहा होगा, और ये भी कर करके दिखा देते हैं।
क्या फायदा है इस चुनाव से? अध्यक्ष जी क्या कहेंगे जिससे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि निष्पक्षता नहीं हुई कल के चुनाव में? देखिए, आरोप नहीं है, सच्चाई है। 273 विधानसभा मिल्कीपुर का उपचुनाव हमको लगता उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे काला अध्याय हो गया। एक चीज़ ये बता दीजिए, जब हम लोग इसी ज़िले के जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन हम लोग उस विधानसभा में इसलिए नहीं गए कि हम लोग बाहरी माने जाते थे। हैदरगंज का आदमी विधानसभा गोसाईगंज का, बाराबंकी बस्ती का आदमी आके मिल्कीपुर में क्या कर रहा था? पोलिंगों पर तमाम लोग टहल रहे थे जीन्स टी शर्ट में, वो क्या कर रहे थे? क्या कहाँ से आए थे? काफिले बना के लोग चल रहे थे, हर पोलिंगों पर लोगों को उतार रहे थे इसलिए कि बूथ पर जाके गुंडई की जाए। और एक ऑडियो आपने देखा, एक जिला पंचायत को बेइज्जत किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। अभी आशीष यादव हमारा प्रधान है टिकटी का, उसको लोगों ने मारा, यशो ने मारा, गिरफ्तारी किया। जब रमेश को, सतीश को मारा गया पहले, तो गांव की जनता ने उनको घेरा। आज एक कहते हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग हम ये मांग करते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिनको अपमानित किया गया, ये प्रमाणित करें कि ऐसा क्यों किया गया। क्या बूथ का एजेंट नहीं बना जा सकता है? क्या हम अपने मतदान को करने के लिए जो एजेंट बनाया जाता है, जो आयोग द्वारा वेरीफाई है, क्या हम एजेंट भी नहीं बना पाएंगे? अगर ऐसे ही करना था तो आपको चुनाव कराने की क्या ज़रूरत थी? 8-9 बार आपको आने की क्या ज़रूरत थी? 1 दर्जन मंत्री लगाने की क्या ज़रूरत थी? 50 विधायक लगाने की क्या ज़रूरत थी? अगर ऐसे ही करना था तो निश्चित तौर पर आपको ये घोषित कर देना था कि जिसकी सरकार है उसी का उपचुनाव है। इतना मीडिया के भाई, जनता, जनार्दन, मिल्कीपुर, सारे लोग परेशान होते रहे। मैं कहना चाहता हूँ इस चुनाव को कैंसिल किया जाए और पुनः चुनाव कराया जाए, ये हमारी मांग है। बब्बन तिवारी को मानने का भी समाजवादी पार्टी को लगाया। बब्बन तिवारी चुनाव के दिन वहाँ क्या कर रहे थे? क्या बब्बन तिवारी एथराइज पर्सन थे, पत्रकार थे, अधिकारी थे, या उनको किसी ने भेजा था? उनका घर हैदरगंज, वो खंडासा में क्या कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है, इसका पता आप भी लगाइए और प्रशासन भी लगावे। जांच का विषय है कि बब्बन तिवारी वहाँ क्या कर रहे थे। हम ये कहना चाहते हैं, जब हम जैसे लोग जिले के पदाधिकारी और अध्यक्ष हैं, हम मिल्कीपुर नहीं गए तो बाहर के लोगों को आने क्यों दिया गया? पोलिंगों पर जाने क्यों दिया गया? वो एक पंडित जी दादा, इतने ईमानदार व्यक्ति, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो हम 6 वोट भाजपा को मार लेके, पहली बार इतिहास हमारा बना है। एक आदमी को हमारे प्रत्याशी ने पकड़ा, उसने बयान दिया कि हाँ हमने वोट दिया है और हमारा ये बूथ नहीं है। क्या रायपट्टी का आदमी दूसरे बूथ पर वोट दे सकता है? ये प्रशासन से मांग करते हैं, इसकी जांच किया जाए और कार्रवाई की जाए। सम्मानित साथियों,